Hello kids, welcome back to our new video. Now today we are going to discuss with the second chapter of your class, that is counting in groups, है ना। तो ग्रुप्स में काउंट करना मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास में एडिशन सीख चुके हो, है ना बच्चों। तो उस एडिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है यहाँ पे, राइट। सो काउंटिंग इन ग्रुप्स, लाइक ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों, लाइक योर फ्रेंड्स, है ना। आप एक साथ कहीं पे बैठे हो, उसे बोलते हैं एक ग्रुप में बैठे हो आप, राइट, है ना। व्हेन द नंबर ऑफ थिंग्स आर मोर देन 2 or 3, राइट, तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप। ओके, सो 3 4 5 6 फ्रेंड्स अगर आप बैठे हो, दैट यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप। सो लुक एंड गेस द नंबर। सो ये कप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, राइट, ये कप्स ग्रुप में रखे हुए हैं, लाइक ये एक लाइन में रखे हुए हैं 4 कप्स, सेकेंड लाइन में 3 कप्स, 2 and 1 कप, राइट। सो टोटल अगर आपको काउंट करने, कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स। सो गेस करना है मीन्स आप वैसे तो आप काउंट करोगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो 10 हुए। बट आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक ग्रुप है 4 कप्स का, दूसरा ग्रुप है 3 कप्स का, और इन दोनों को मैं मिला के बोल देता हूँ 3 कप्स, राइट। ये 3 हुए, राइट, 3 अगेन 3 and 4, राइट। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, जो 3, एक मैंने 3 का ग्रुप बना लिया, दूसरा 3 का ग्रुप और तीसरा ग्रुप 4 का। तो यहाँ पे एडिशन काम आने वाला है, 3 + 3 + 4, है ना। सो 3 + 3 is 6 and 6 + 4 is 10। सो ऐसे काउंट करना इजी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब आप देख सकते हो इसकी काउंटिंग क्या हुई, 10। 3 + 3 + 4 is 10, राइट। नाउ कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर देयर। सो कितने पेयर्स ऑफ शूज हैं यहाँ पे, 1 2 3, ऐसे आप काउंट करोगे तो आपको कितने पेयर्स ऑफ शूज मिलेंगे, 9, राइट। बट ये ग्रुप्स में बना के हमें काउंट करना है, सो इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ 3 पेयर्स ऑफ शूज, राइट, है ना बच्चों। यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं, एक ग्रुप हुआ, सेकेंड ग्रुप अगेन 3 अगेन 3, सो यू हैव टू ऐड देम। तो एडिशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है, राइट। सो 3 + 3 + 3, ठीक है बच्चों, 3 + 3 is 6 and +3 is 9। और अगर आप अलग से काउंट करोगे इनको तो you'll get the same answer, that is 9। सो ग्रुप्स में ऐड करना कितना ईजी हो गया है अब आपको। सो ये बेसिकली ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है, काउंटिंग इन ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट इज 3 and 3 is 6 कप्स। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। 3 and 3 is 6 कप्स, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था ना, 3 and 3 and 4 cups below, so that should be 10 cups। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, you can guess the number, right। Next is there are 3 lines with 3 pairs of shoes in each line, that makes 9 pairs of shoes। यही तो मैंने आपको बताया, 3 lines with 3 pairs of shoes, है ना। 3 lines with 3 pairs of shoes, ये एक पेयर बोलते हैं। पेयर मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ 2, राइट। 2 चीजें जब होती हैं उसे पेयर बोलते हैं, ओके। सो दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज। तो टोटल यहाँ पे कितना होता है, 9, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। सो नाउ ऑन दिस पेज लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। इसमें भी हमें ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही देखना है ना, बहुत सारी चीजें जो ग्रुप्स में रखी हुई हैं। नाउ ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। तो बच्चों क्या करना है इस बार कि हमें काउंटिंग के बिना काउंट किए इन्हें गेस करना है कि हाउ मेनी दे आर इन नंबर्स। लाइक ग्लासेस आर केप्ट हियर, है ना, ग्लासेस रखे हुए हैं आपके किचन में या फिर कहीं पे वार्डरोब में, ऐसे ग्लासेस रखे होते हैं, है ना, सजा के अच्छे से, वो अच्छे भी लगते हैं दिखने में। सो आप देख रहे हो एक बॉक्स में, एक कॉलम में 3 ग्लासेस हैं, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 4। सो 3 + 3 + 3 + 3, इट मीन्स 3 + 3 is 6 + 3 is 9 + 3 is 12। तो आपको एडिशन जब अच्छे से आ जाएगा, राइट, है ना, एडिशन अब तक तो अच्छे से आ गया होगा, फर्स्ट क्लास में बहुत प्रैक्टिस की आपने एडिशन की, राइट। सो 3 + 3 + 3 and +3, है ना, 4 times 3 आप जब ऐड कर रहे हो तो आप देखोगे 12 आता है आंसर, राइट। सो आपको ऐसे गेस करना है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। देखो कम टाइम लग रहा है ना, ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। So there are 12 glasses, right? Similarly, how many bangles are there? 5 bangles in a group, है ना, एक ग्रुप में 5 bangles हैं, and there are 5 groups,
सो 5 + 5 + 5 + 5, अगर 5 टाइम्स आप ऐड करोगे 5 को तो कितना आएगा 25। देखो बच्चों 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 is 25. So how many bangles are there? 25, है ना। ये मैंने कैसे बताया है देख लो एक बार, आप कैसे ऐड किया करो आप। 5 + 5 कितना आएगा बच्चों 10, और 10 में फिर से आप 5 ऐड करो 15 + 5 20, है ना। मैं कंटिन्यू ऐड करता जा रहा हूँ, +5 is 25, राइट। तो कितनी बार 5 हो गया 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप्स हैं, तो आप 5 टाइम्स 5 ऐड किया 25 आ गया, राइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इयररिंग्स आर देयर। सो 1 2 3 ऐसे आप काउंट करोगे, बट आप एक ग्रुप देख लो, मैं इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे 6, और इसमें भी 6, राइट। 4 to 6, 6 + 6, 6 + 6 is 12, है ना। 6 + 6 12 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स, है ना। 12 पेयर्स हैं बच्चों, 12 इयररिंग्स नहीं है। इयररिंग्स कितनी हो जाएंगी 24, समझ आ रहा है। 1 पेयर, राइट, मतलब 2 इयररिंग्स एक पेयर में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। सो 3 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ये 3 ग्रुप्स हैं, और एक ग्रुप में कितनी स्पून्स हैं बच्चों? हाउ मेनी इन ईच ग्रुप? सो 8 आर इन ईच ग्रुप, है ना। इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करके अंदर अंदर देख सकते हो, है ना, इजी करने के लिए। 4 + 4 is 8, सो एक ग्रुप में 8, देयर आर 8 इन ईच ग्रुप। नेक्स्ट, गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। तो 8 + 8 + 8 कितना होगा? सो 8 + 8 is 16, एंड 16 + 8 is 24। अब एडिशन तो आपको अच्छे से आ गया है, राइट। सो total number of spoons are 24. Okay, so let's move to our next page. और यहाँ देखते हैं more or less, let's guess. More or less, let us guess. So ring the correct answer. आपको जो यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, 2 ऑप्शंस हैं हर एक जगह, आपको वो सर्कल में करना है ना, उसके ऊपर रिंग बनाना है, राइट। सो नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, कितने दांत हैं आपके माउथ में? तो आप काउंटिंग तो नहीं करने लग गए, है ना। सो आपको ये हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, राइट, है ना। सो हाउ मेनी टीथ आर इन योर माउथ? क्या लगता है आपको 40 से ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ऑब्वियसली लेस देन 40, है ना। एक अडल्ट ह्यूमन के 32 टीथ्स होते हैं मैक्सिमम। हाउ मेनी? 32 टीथ। बट बच्चों के अभी आप लोगों के टीथ कम होंगे, 26 28 इस टाइप से नंबर्स में होते हैं, जो कि धीरे धीरे एज के साथ साथ इंक्रीज होते चले जाते हैं, राइट। सो दे आर less than 40. Okay, now same number of seeds in an orange. तो ऑरेंज आप खाते होगे तो आपको पता होगा, नहीं खाया होगा तो आपको नहीं पता होगा। क्या लगता है आपको? गेस करो, more than 50 और less than 50? Obviously less than 50. Clear? Less than 50 number of seeds in an orange. Number of matchsticks in a matchbox. कितनी matchsticks होती हैं? कभी आप माचिस की तीलियों से खेले होगे तो आपको पता होगा। more than 30 और less than 30? मोर देन 30, है ना। अगर छोटी मैच स्टिक है तो मे बी लेस देन 30 हो सकती हैं, बट यूजुअली जनरली मैथ स्टिक्स में मोर देन 30 होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, आप में से तो ऐसा कोई नहीं है जो 5 पेंसिल एक दिन में लेके जाता हो बॉक्स में रख के, होता है ना ऐसा। ज़्यादा पसंद है, नई न्यू पेंसिल्स आई हैं, है ना, पेंसिल का पूरा बॉक्स ही ले गया 10 पेंसिल्स। तो अगर ऐसा करोगे फिर तो दिक्कत है ना। बट जनरली लेस देन 45, 20 25 या 30 स्टूडेंट्स अगर क्लास में होते हैं, जनरली स्ट्रेंथ यही होती है आजकल 25 30 स्टूडेंट्स की, तो हर एक स्टूडेंट के पास एक पेंसिल है अगर, तो लेस देन 45, राइट, है ना। और बाकी तो ये डिपेंड करेगा क्लास पे। अगर क्लास बहुत बड़ी है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, तो फिर मोर देन 45 होगा। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग छोटी बड़ी साइकिल्स आती हैं, डिफरेंट कंपनीज की आती हैं, बट दे आर मोर दैन 20, मोस्टली मोर दैन 20 होती हैं। 24 28 32 36 ये जनरली उनके होते हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स होती हैं साइकिल में, राइट। स्पोक्स जानते हो आप, जो साइकिल में आपने व्हील देखा होगा, उसमें जो तीलियां होती हैं, राइट, उन्हें बोलते हैं स्पोक्स, राइट। सो देयर आर
they are more than 20 in numbers. Okay, so now let's move to our next page. Hop till you drop. ऐसे quotations आपके दिए हुए हैं ना, लास्ट पेज में भी कुछ ऐसा ही था. More or less क्या था? Let us guess, है ना. तो it makes the chapter more interesting. So देखते हैं ये hop क्या होता है. Hopping means what? It's like jumping, है ना. Jumping on one leg you can say, right? So how many times can you hop on your right foot without falling? है ना, राइट फुट पे तो आप ट्राई करो. लाइक दिस बॉय इज जंपिंग ऑन वन फुट, है ना, एक पैर पे. इट इज कॉल्ड हॉपिंग, राइट. सो कितनी टाइम्स आप कर सकते हो ये जंप विदाउट फॉलिंग, जब तक आप गिरते नहीं हो. सो कितना हो सकता है? एनी गेसेस? 4 और 5 और 10? आई थिंक 4 to 5, राइट. सो 5 वी कैन से इट लाइक 5. एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग? सो ये कोई फिक्स नहीं है नंबर्स में, राइट. हो सकता है कोई स्टूडेंट, आप में से कोई बच्चा जो है ज़्यादा टाइम्स हो सकता है, और कोई जो बहुत हैवी है वेट में वो कम जंप करेगा, राइट. सो इट कैन बी. और वैसे भी लेफ्ट लेग से ना, लेफ्ट फुट से आप 1-2 कम ही स्टेप ले पाओगे. सो ठीक है, 5 और 4 यू कैन से 5 और 4, राइट. सो ये आप ट्राई करके देखना. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सो नेक्स्ट, सो ये नंबर्स पे खेला जा रहा है, गेम हो रहा है, राइट, है ना. ग्रुप बन गया कि 5 टाइम्स. और अगर आप कई बार इसको ग्रुप में डालना चाहते हो तो एक बार जब तक आप फॉल नहीं होते हो तब तक एक बार ग्रुप हो गया 5 का. नेक्स्ट टाइम, देन नेक्स्ट टाइम, देन नेक्स्ट टाइम, तो ऐड होता चला जाएगा. क्लियर? लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखते हैं क्या है. जॉइन द डॉट्स. जो डॉगी इज हंग्री, जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट. सो डॉग्स क्या खाते हैं मोस्टली, है ना. आपके यहाँ अगर कोई पेट है, पेट डॉग है, सो वो क्या खाता है? आप उसको पेडिग्री देते होगे, राइट. सो लेट्स जॉइन दीज नंबर्स फ्रॉम 21 to 52. ट्राई करते हैं क्या बनता है, देखते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, and then 39, 40, and 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, then 49, 50, 51 and 52, और फाइनली 52 से 21, है ना. तो ये क्या बन गया? इट इज़ लाइक अ बोन, है ना, एक हड्डी की तरह है. और अब तो पेडिग्रीज भी जो है इस शेप में आने लगे हैं, राइट, है ना, डॉग्स को खिलाने के लिए. ओके, सो इट कैन बी अ पेडिग्री और कोई हड्डी है, कोई बोन लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. सो इसके लिए यही छुपा था, नंबर्स को ज्वाइन करके ये बना दिया, राइट. सो अ ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम 21 to 52, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, है ना, काउंटिंग है और एक ग्रुप बन गया जिससे ये शेप बन गई, राइट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज और देखते हैं वहां पे क्या इंटरेस्टिंग है. नॉटी भुर्रू. सो भुर्रू हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक एंड इट्स अ बैड हैबिट, राइट. अपने बुक्स के पेजेस को टॉर्न नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, भुर्रू एक शैतान बच्चा है. इज अ नॉटी भुर्रू इसीलिए लिखा हुआ है ना. उसने अपने बुक्स के कुछ पेजेस को फाड़ लिया है. अब वो रैंडम हो गए, इधर उधर हो गए, उनको उसे अरेंज करना है ना. राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर. सो करेक्ट ऑर्डर में पेज नंबर्स लिखना है. सो कहाँ से स्टार्ट है? आप देख रहे हो 49 है, 48 है. सो यहाँ पे 48 मेंशन है. इससे पहले क्या आएगा बच्चों? 47. सो द स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है बच्चों? 47, है ना. स्मॉलेस्ट नंबर 47 है. सो यहाँ पे 47, देन 48, इसके बाद क्या आएगा? 49, 50, देन 51, 52 एंड 53. सो लेट्स चेक कि 53 तक ही तो है. हाईएस्ट नंबर 53 है और लोएस्ट नंबर 47 है. सो इस टाइप से आप ऑर्डर में लिख सकते हो, है ना, करेक्ट ऑर्डर, राइट. सीरीज बोल सकते हैं इसको, सीरीज में आप लिख सकते हो. देन नाउ पजलिंग टेल. चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल. सो नेम ऑफ द रैट इज चिपकू, है ना. सो चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल. व्हेन ही वाज स्लीपिंग, नॉटी कैट thought of trying his tail to the poles. She started from the pole with the biggest number. तो एक कैट ने क्या किया? बिगेस्ट इन पोल्स पे नंबर्स पड़े हुए हैं, राइट. बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट किया एंड शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर इन ऑर्डर. सो ऑर्डर में चलना है बट उल्टा चलना है, मीन्स लार्जर टू स्मॉलर, है ना. कैसे? जैसे अगर मैं मान लूँ 10, देन 9, देन 8, देन
8 के बाद क्या आता है 7, इस टाइप से चलना है आपको, है ना। तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर क्या दिख रहा है उसको सबसे पहले देखा जाएगा, राइट। तो हेल्प हर इन ट्राइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। तो टेल अपने आप को कहीं पे क्रॉस ना करे, ये ध्यान में रखना है। सो द हाईएस्ट नंबर अमंग देम इज क्या है 37 लग रहा है मुझे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 37 और उसके बाद 36 देन 35, इधर ही से वापस आना है। अगर हमें यहाँ से करना होता तो वो क्रॉस हो जाता, राइट। 35 देन 34 देन 33 32 एंड देन 31, इधर से जाते हैं 31 देन 30 29 28 एंड फाइनली 27 भी है यहाँ पे, है ना बच्चों, 27। सो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला है बच्चों, ऑर्डर बट उल्टे डायरेक्शन में, मींस बिगेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ये भी ऑर्डर ही होता है ना, बस उल्टा ऑर्डर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो वी हैव हेल्प्ड हर, है ना, कैट को हेल्प किया और नंबर्स को काउंट किया, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में क्या है, द बिग कैरेट एंड अ स्टोरी इज गिवन। लेट मी नरेट द स्टोरी और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। तो आपने कैरेट देखा है, क्या होता है कैरेट, गाजर, राइट। सो कैरेट सीड तो आपने शायद नहीं देखा होगा। सो ही प्लांटेड अ कैरेट सीड, उसने सीड लगाया और सीड लगाने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा कुछ दिनों बाद। तो द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, धीरे धीरे कैरेट बड़ी होती चली गई और मीठी होती चली गई, राइट। सो इट ग्रू वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ी हो गई। और बहुत बड़े होने से क्या हुआ देख रहे हो आप, इसका साइज और ओल्ड मैन का साइज, इतनी ज्यादा बड़ी हुई कैरेट। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। उसने खींचने की कोशिश की बट कैरेट बाहर नहीं आई। एंड देन ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, हेल्प के लिए अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। तो ओल्ड मैन कैरेट को खींच रहा था और उसकी वाइफ ओल्ड मैन को पीछे से खींच रही थी, राइट। सो दोनों के एक साथ फोर्स लगने लगा बट फिर भी फेलियर हुआ, दे कुड नॉट पुल इट आउट। दोनों ने मिलके भी नहीं खींच पाया। फिर क्या हुआ, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। तीनों ने कोशिश की बट फिर भी कैरेट बाहर नहीं निकली। फिर क्या होता है बच्चों, द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। उनके घर में एक पेट डॉग था, उसको भी बुला लिया हेल्प के लिए। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आप जब एक काम नहीं कर पाते हो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो कि लेट्स डू इट टुगेदर, है ना। और जब यूनिटी होती है, सब एक साथ काम करते हैं, तो फिर वो काम पॉसिबल हो जाता है, राइट। सो द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। उन चारों ने भी कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया, कैरेट बाहर नहीं आई। देन द डॉग कॉल्ड द कैट। अब डॉग की फ्रेंड थी कैट, कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल, द कैरेट डिड नॉट मूव। तो क्या हुआ, उसने डॉग की पूंछ को पकड़ लिया और उसको खींचने लगी कैरेट। द कैट कॉल्ड द माउस, है ना। इन सब के बाद भी कैरेट जब नहीं निकली तो कैट ने माउस को बुलाया। वैसे तो इन सब में दुश्मनी होती है बट दे आर फ्रेंड्स हियर, है ना, डॉग, कैट एंड माउस। सो माउस भी आ गई। देन क्या हुआ, दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट। तो कैरेट बाहर निकल आई। जब सब ने मिलके एक साथ फोर्स लगाया तो कैरेट बाहर निकल आई। ज़बूम, है ना, ये साउंड हुआ जब कैरेट बाहर निकली। सो दे ऑल फेल डाउन। और क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी चीज़ को खींचते हो और वो टूट जाए या फिर बाहर निकल आए तो फोर्स आपका पीछे की तरफ लगता है और आप सारे गिर जाओगे, है ना। तो वो सारे गिर गए, दे फेल डाउन। देन दे वर सो एक्साइटेड, सो दे ऑल वेंट टू द किचन एंड मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप। तो सब इतनी जब मेहनत लगी, इतना टाइम लगाए, तो फिर उस कैरेट का कुछ यूज़ भी तो होना चाहिए। सो डू यू लाइक गाजर का हलवा? तो गाजर से गाजर का हलवा ही तो बनेगा, राइट। सो गाजर का हलवा उन्होंने बनाया। एंड द माउस सेड आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, माउस के आने पर ही तो कैरेट निकली, तो ही थॉट दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं आया हूँ इसीलिए ये काम हो पाया, अदरवाइज ये लोग नहीं कर पाते। सो इज इट करेक्ट? क्या सही कह रहा था वो? ऑब्वियसली नो, अकेला नहीं कर सकता। ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट दे ऑल टुगेदर मेक्स देम स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। सब एक साथ मिलके जब काम करते हैं तभी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। सो इस तरह से गाजर का हलवा बन गया एंड दे एट इट अप। अब इस पूरी स्टोरी पे बेस्ड इस पेज पे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। सो लुक एट द पिक्चर एंड राइट हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरेट आउट। कितने लोग हैं कैरेट को खींच रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द आंसर इज 6, ओके।
एंड हु वाज द फर्स्ट वन टू पुल इट? द ओल्ड मैन वाज द फर्स्ट वन टू पुल इट. क्या आंसर होगा? द ओल्ड मैन, राइट? द ओल्ड मैन. द कैट इज डैश इन द लाइन. कैट कौन से नंबर पे है? क्या पूछा जा रहा है? द कैट इज इन द लाइन. लाइन में किस नंबर पे है? सो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर, राइट? है ना, फिफ्थ. या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, नंबर नेम, है ना, फिफ्थ, FIFTH. ओके, सो फिफ्थ नंबर पे है लाइन में, है ना. अगर मैं पूछूं ओल्ड वुमेन किस नंबर पे है, तो शी इज ऑन सेकेंड नंबर. तो ऐसे आपको काउंटिंग और नंबर्स या पोजीशंस के बारे में जानना चाहिए. ओके, सो हु वाज द फोर्थ वन टू पुल द कैरेट? फोर्थ वन कौन है? मिस्टर डॉग, है ना, द डॉग. सो द डॉग इज ऑन द फोर्थ नंबर. हाउ मेनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम? कैट के आने से पहले हाउ मेनी वर पुलिंग बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम, है ना. कैट के आने से पहले कितने लोग उसको खींच रहे थे? सो कैट यहाँ पे इससे पहले 1 2 3 एंड 4 पीपल वर देयर, है ना. तो 4 लोग थे. देन मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन. थर्ड वन कौन है? द ग्रैंड डॉटर, है ना. इसके ऊपर क्या बनाना है? कैप. ऐसा आप कुछ अलग भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कैप, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो. ठीक है, इसके ऊपर कैप बना दिया मैंने. मेक अ मस्टैच फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन. सिक्स्थ वन. और क्या होता है मुस्टैच? मीन्स क्या होता है बच्चों? मूंछ. देखिए आपने बड़ी बड़ी मूंछें किसी की. सो माउस है यहाँ पे, उसकी ही मस्टैच बनानी है. तो यहाँ पे ओल्ड मैन लिखा हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ. और कुछ ऐसे बड़ी बड़ी सी मूंछें होती हैं चूहे की, देखिए आपने. सो मैंने बना दिया यहाँ पे, राइट. सो नाउ अब इस स्टोरी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस थे. यहाँ पे आपको ये पोजीशंस का पता चला. फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, ये पोजीशंस होती है ना. अगर आप यहाँ पे कुछ बना रहे हो, सपोज दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स या बॉल्स रखी हुई हैं. सो ये कौन सा नंबर है बच्चों? 1 2 एंड 3. सो इट इज थर्ड नंबर, राइट. थर्ड, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड नंबर, राइट. तो ये पोजीशन को डिसाइड करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर. लास्ट पेज में क्या है? एक पिक्चर बनी हुई है, सीमा सेंचुरी. तो सेंचुरी मीन्स व्हाट इज दिस वर्ड सेंचुरी मीन, है ना. मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल. ओके, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं. तो सीमा हैज मेड अ डिजाइन विद डिफरेंट बिंदीज. तो बिंदी तो आप जानते हो, है ना, आपकी मॉम लगाती होंगी बिंदी माथे पे. सो उसने उन बिंदी से डिजाइन बनाई एक किसी शीट पे, इस किसी बेडशीट या फिर कोई दुपट्टा टाइप, इस टाइप का कोई क्लॉथ है, उस पे बनाई है, राइट. सो लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज. तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, है ना. काउंट करते हैं, लेट्स काउंट कि एक ग्रुप में कितनी बिंदीज हैं. सो सेम ये ग्रुप वही बना हुआ है. आपने फर्स्ट पेज पे आप जाके देखो, कप्स रखे हुए थे कुछ ऐसे. ये कुछ ऐसा ग्रुप है ना, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, है ना. तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कितना है? 4 है, ये 3 है, और इसको पूरे को मैंने 3 मान लिया था. सो ऐसे आपने ग्रुप बनाए. 3 + 3 + 4 इज, क्या आंसर आया था आपका? 10. सो एक ग्रुप में 10 बिंदीज हैं. ये एक ग्रुप है, इसमें 10 बिंदीज हैं. और कितने टोटल ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ग्रुप्स आर देयर. 8 ग्रुप्स और 1 ग्रुप में 10 बिंदीज, है ना. सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 ग्रुप इक्वल्स टू 10 बिंदीज. सो 8 ग्रुप्स में बच्चों कितनी बिंदीज होंगी? 10 टाइम्स आपको 8 टाइम्स आपको 10 ऐड करना पड़ेगा. 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 5 6 7 एंड 8 टाइम्स. आप जब 10 ऐड करोगे तो यू विल गेट 80. कैसे ऐड करोगे बच्चों? चलो मेरे साथ आप करो, इसे भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं यहीं पे. 10 + 10, रिमेंबर 10 मीन्स क्या था? 1 10, है ना. 2 10 मीन्स 2 10. 3 टाइम्स 10 को ऐड करने पे 3 10. 4 टाइम 4 10. सो सिमिलरली 8 टाइम्स क्या होगा बच्चों? 8 10. 8 10. और 8 10 का मतलब ही क्या होता है? 80. सिंपल, ऐड करने की भी जरूरत नहीं हुई. कितना इजी है, राइट. तो 80 40 50 ये सारे नंबर्स आप 10 से निकाल सकते हो. क्लियर.
सो हमने 8 टाइम्स जब ऐड किया सो यू गेट 80, राइट? सो 80 बिंदीज हैं यहाँ पे टोटल नाउ। सो टोटल नंबर ऑफ बिंदीज का आंसर आएगा बच्चों 80। ओके, नाउ ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। 100 बिंदीज हमें कंप्लीट करनी है। सो कितने ग्रुप्स और बनाने पड़ेंगे? कितनी कम रह गई हैं? कितनी कम रह गई हैं? सो हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ? सो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? हमें कितनी चाहिए? 100 और हमारे पास कितनी है? 80। तो 80 इसमें से माइनस कर दोगे तभी तो बचेगा कितनी लेफ्ट? कितनी बिंदी और चाहिए? 20, राइट? 20 बिंदीज और चाहिए आपको टू कंप्लीट इट 100, है ना? 100 तक पहुंचाने के लिए। कैसे निकला? जब 100 में से 80 आप माइनस करोगे तो यू गेट 20। सो 20 मीन्स 2 10s। 2 10s मीन्स कितने ग्रुप्स बच्चों? 2 ग्रुप्स। बिंदीज के कितने ग्रुप जरूरत होंगे? 2 ग्रुप्स कम है ना 10 बिंदीज के। सो लेट्स मेक 2 मोर ग्रुप्स। एक मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे, एंड 1 यहां पे बना देता हूं। 1 2 3 and 4। सो 2 मोर ग्रुप्स मैंने ऐड कर दिए यहां पे, और क्या हो गया? अब आप देखो 10 ग्रुप्स हो गए टोटल। सो 10 10s, और 10 10s मीन्स 100। क्लियर? सो मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज दिस वर्ड? सेंचुरी। तो सेंचुरी मीन्स 100। सिंपल। आपने कभी देखा होगा विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो विराट कोहली ने सेंचुरी कंप्लीट की। सेंचुरी मीन्स 100 रन्स कंप्लीट किए। सो कहीं पे भी जब नंबर 100 आता है दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। ओके, 100 ईयर्स वो भी सेंचुरी कहलाता है। सो सेंचुरी जस्ट मीन 100 इन नंबर्स। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपने ग्रुप सीखा, ग्रुप्स बनाना सीखा, और ग्रुप्स में ऐड करके आप कितनी इजीली नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर सकते हो, राइट? सो इस लास्ट पेज पे आपने देखा 10 10 के इतने बड़े बड़े नंबर्स थे, 8 टाइम्स आपको ऐड करना था, बट स्टिल आपने कितनी जल्दी कर दिया, है ना? 8 10s ओनली, सो मीन्स 80, राइट? सो 100 सेंचुरी मीन्स 100। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, 3rd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।